हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2024 की फोरकास्ट रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि 2024 में आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग आ रही है और क्या चीज़ आपको सरेंडर करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी देखेंगे कि कौन से साइन, कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट आप लोगों के लाइफ में एक्टिव हो रहे हैं 2024 में। और ईच मंथ के हिसाब से देखेंगे कि आपका महीना कैसे जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। एरीज दिस इज ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो सकता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं होता तो लीव इट। ओके, सो एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं। वुल्फ पाथ फाइंडर। ये साल आप लोगों की लाइफ में एरीज, पिछले साल अगर आप लोगों की लाइफ में ना आपको रास्ता नहीं दिखा हो या फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, या फिर आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप ना स्टक हो गए थे पास्ट में या 2023 में। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द पाथ फाइंडर। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि नई विजन क्लियर हो रहा है 2024 में। जो भी आप न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे थे या फिर न्यू लव लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे थे, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। आपको ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको करना क्या है बोल के। ओके, एंड इट सेज रिलीज योर पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। ओके, तो जस्ट लाइक मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक थे, तो ये साल आप लोग ना आपको क्लियरली रास्ता दिखाई देगा और आप उस रास्ते पे चलोगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या फिर करियर में, या फिर किसी भी सिनारियो में। ओके, एंड यू आर अ टीचर एंड हेल्प अदर फाइंड देयर वे। देयर विल बी चैलेंजेस बट योर सोल इज स्ट्रॉन्ग। Perseverance is your secret power. You have a love that endures. Okay guys, तो ये 2024 में आप फोकस हो रहे हो अपने काम को लेके। आपको नए नए रास्ते दिख रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर रहे हैं। ओके, इट्स वेरी नाइस गाइस। सो देखते हैं कि ये साल आप लोगों की लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, कौन से पाथ में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, व्हाट्स द ब्लेसिंग फॉर एरीज? No, this is not a blessing. Okay, this is the card of guys activation card. Okay, ये साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्टिव हो रहा है सबसे ज़्यादा? सी, मास्टर नंबर है 11। 11 इज द डोर ऑफ पोर्टल। ओके, जस्ट सी, आप देख पा रहे होगे 11 जस्ट लाइक अ डोर, जस्ट न्यू ओपनिंग डोर। ओके, तो ये साल आप लोगों की लाइफ में गाइस बिलीव बहुत हो रहा है, ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो और अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट को, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपने पैशन को उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर सके। जैसे कि मैंने पहले कहा है, ओके, पाथ फाइंडर, कहीं ना कहीं फोकस होके जिस भी एरिया में आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो वो कर रहे, ट्रस्ट रखते हुए। यूनिवर्स आपके साथ में, 11 नंबर इज मास्टर नंबर, तो यूनिवर्स हैज योर बैक गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, नाउ देखते हैं कि कौन से एरिया में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग मिल रही है। ओके एरीज, let's see what's the blessing for Aries. What's the blessing for Aries? A blessing for support. See guys, आप ना जो भी नई नई चीज़ें करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सको और सक्सेस पा सको। ओके, सी, देयर इज द फ्लैग। फ्लैग इज सिंबल इज सक्सेस। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी हो रहा है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे, जैसे कि लव लाइफ में लव लाइफ है तो उसको रिलेशन को आगे यानी शादी में
शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ना ये साल आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट बहुत है, नए नए लोगों से मिलती हुई दिख रही हो, ट्रैवलिंग भी होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस टूर पे, या फिर हो सकता है कि अपने काम के सिलसिले में, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि शिफ्टिंग भी हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है, बट देयर इज़ द सपोर्ट। ओके गाइज, जो भी आप काम करना चाह रहे हो इस साल, तो आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, तो कीप गोइंग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैजिकल पार्ट फॉर यू। इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या मैजिकल पार्ट आ रहा है? एरीज, what's the magical part for Aries? What's the magical part for Aries? Give me one card please. Beautiful year. Okay guys, बहुत अच्छा साल जाने वाला है। What's the magical part for Aries? What's the magical part for Aries? Okay, thank you. Well-being guys. Okay, कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में टायर्ड हो गए हो किसी चीज़ से भी, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जॉब को लेके, मैरिज को लेके, घर को लेके, अपने परिस्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ द कंप्लीशन। ओके, देयर इज़ द कंप्लीशन, आपको रास्ता दिख जाएगा। जो भी आप सपोर्ट चाहते हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी देते हुए दिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड अपने जो भी आप ना काम करना चाहते हो उस पर फोकस होइए और एक्शन लीजिए, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सक्सेस दिख रहा है। और अगर कोई सपोर्ट भी चाहता है तो सपोर्ट भी है। ओके, जिस भी क्षेत्र में हो, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइज, तो आप जस्ट अपने सिचुएशन से मैच करके देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर पार्ट 2024 में। आपको क्या सरेंडर करना है, लेट्स सी, ताकि आप उस चीज को सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, सरेंडर ड्रामा। ओके गाइज, तो इट सेज नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, remain calm and don't contribute to the drama. Staying center will help resolve the issue more quickly. Okay guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन, ड्रामा, या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ ना सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, तो गाइज उस फ्रस्ट्रेशन को लेट गो कीजिए, फोकस होइए, अपने माइंड में काम रखिए, ताकि आप अपने जो भी न्यू वेंचर चालू करना चाह रहे हो, जो भी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, उस पर कामली आगे बढ़ सको, सक्सेस पा सको। ओके, तो गाइस ये ड्रामा कुछ भी हो सकता है। ओके, घर के मामले हो सकते हैं, या ऑफिस के पॉलिटिक्स हो सकते हैं, या फिर लव लाइफ में फाइटिंग हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसे ड्रामे हो। ओके, तो उसको आपको सरेंडर करना है, इग्नोर करना है, एंड फोकस होना है अपने टारगेट पे, फोकस होना है अपने गोल पे, ताकि आपको रास्ता दिख सके, आपको सोल्यूशन मिल सके, और आप अपने जर्नी में आगे बढ़ सको। ओके, सरेंडर द ड्रामा 2024 में जो भी आपको लगता है ना कि यहाँ पर ड्रामा हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, तो वहाँ से उठ के चले जाइए, और या फिर इन्वॉल्व मत होइएगा। ओके, सरेंडर द ड्रामा। ओके गाइज, सो लेट्स सी व्हाट्स द यूनिवर्स, आपको क्या स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू 2024। ओके एरीज, what's the message for Aries spirit?
Grace and Antoinette. Okay, see, to help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में टायर्ड हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो उस प्रॉब्लम से हील होइए, इग्नोर कीजिए, ड्रामा में इन्वॉल्व मत होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सको, या फिर विजन क्लियर कर सको, या फिर आपको वो सपोर्ट दिख सके, वो सोल्यूशन दिख सके। तो गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों के पास में आप ही के अंदर सोल्यूशन है, आपके आजू बाजू में ही सोल्यूशन है। तो उस जो भी नेगेटिव सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है, तो उससे बाहर निकलना है, हील होना है, अपने आप को हील करना है, पीस रखना है, ताकि आपको सपोर्ट भी दिखे, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आ जाओ। वो किसी भी प्रॉब्लम का हो सकता है। ओके, सो गाइस, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं ये ऑरिकल्स कार्ड में, कि जो भी आप अपनी लाइफ में पास्ट में इन 2023 ओके, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ पर आप स्टक हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर कोई ऐसे ड्रामा आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, किसी भी सिनारियो में हो सकता है। ओके गाइज, तो आप अपने इंट्यूशन को, जो भी मैं कीवर्ड बोल रही हूँ, अपने सिचुएशन को रख के देखिएगा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, 2024 में अपने आप को हील करना है, अपने आप को कोई भी पॉलिटिक्स से, ड्रामे से बाहर रखना है, इग्नोर करना है, और अपने आप में पीस लेके आना है, ताकि ट्रस्ट रखना है, ताकि आप अपने सॉल्यूशन को देख सको, और अपने टारगेट पे फोकस करना है, ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवलिंग भी करना चाहे तो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, बस एफर्ट डालना है एंड ट्रस्ट रखना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेज, कि आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट, हाउस या फिर साइन एक्टिवेट होने वाले हैं 2024 में। ओके गाइस, व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? One more card, please. Thank you. जेमिनी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये साल एरीज जेमिनी के साथ में डील करो, या जेमिनी पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ये साल आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए भी दिख रहे हो। ओके गाइज, बट मे भी शायद हो सकता है कि अपने जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए कुछ ना कुछ हायर नॉलेज भी लेती है। देखिए, जेमिनी साइन इज अ डोल साइन होता है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड और हार्ट में कहीं ना कहीं जंग चालू हो, तो गैस शांतिपूर्वक अपने काम निपटाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज कायरोन। सी, कायरोन इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग। ओके, हीलिंग गॉड माने जाते हैं, तो इट सेज योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न डैमेजेस। ओके, तो गाइज, जो भी अगर आप कहीं ना कहीं ये साल किसी भी सिनारियो में फंस जाते हो या स्टक हो जाते हो, तो अपने आप को हील कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले कहा कि अपने आप को हील करना है और फोकस होना है, और माइंड को शांत रख के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, लेट्स सी, दिस इज द हाउस कार्ड, 6th हाउस। ये साल आप लोगों की लाइफ में 6th हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस। ओके, आप सुबह से लेकर रात तक क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, कैसे डिसिप्लिन के साथ में काम करते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ 6th हाउस। वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो गाइस, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी डिसिप्लिन लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो डिसिप्लिन बना लीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर अगर हम अपने डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करते तो यूनिवर्स हमको पुश करते हैं कि आप डिसिप्लिन के साथ में काम कीजिए। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि ये साल अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर किसी के लाइफ में हो सकता है कि 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस रोग, ऋण, शत्रु ऑल्सो। ओके, अगर किसी की
रोग हेल्थ खराब रहती हो या फिर रोगों से पीड़ित हो, तो उससे भी बाहर निकल रहे हैं ये साल। क्योंकि सी ये 3 कार्ड इज सेइंग, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रही है तो उससे आप हील हो रहे हो। और यहाँ पर हील कैसे हो रहे हो कि नॉलेज लेके। ओके, जेमिनी कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस नॉलेज लेना। कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन आपको मिल जाएगी या फिर कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, कोई ना कोई आके आपको कोई ऐसी राय दे देगा ताकि आप अपने हेल्थ को सुधार लेके आ सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में कर्ज भी है तो भी आप उससे कोई ना कोई आके आपको हेल्प कर देगा ताकि आप अपनी लाइफ में उस कर्ज से मुक्त हो सको। ओके, बस आपको पीस बना के रखना है, अपने आप में हील होना है ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को एंड कर सको। क्योंकि यहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, फोकस हो रहे हो एंड ट्रस्ट रखिएगा। ओके गाइस, तो ये साल आप लोगों की लाइफ में जेमिनी पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ में डील करो और डे टू डे लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ ना एरीज, तो लव लाइफ में भी अगर कोई भी ऐसी ड्रामे आ रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसमें आप एफर्ट डालोगे और हील होगे ताकि आप अपने लव लाइफ में भी बैलेंस कर सको, सक्सेस पा सको। ओके, सो लेट्स सी टैरो कार्ड क्या कहते हैं एरीज मंथ वाइज मंथ। ओके, देखते हैं मंथ बाय मंथ आप लोगों की लाइफ में कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। One more card please. Wait a minute. Okay, December. Okay, Aries, let's see what the January mahina says. Queen of Wands. See, this is your energy. Okay, Aries, this is your energy. Queen of Wands doesn't matter कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो. This is you. Okay. सो मच पैशनेट एनर्जी, फोकस हो अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। ओके, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, फोकस हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो एंड सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज यू सो मच पावरफुल एनर्जी एरीज। ओके, कहीं ना कहीं अगर किसी की लाइफ में एनर्जी की कमी आ गई थी, जो स्टक थे, तो जनवरी महीने में यू आर सो मच पावरफुल, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक एंड सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। तो प्लानिंग के साथ काम कीजिएगा, फोकस होके काम कीजिएगा, पीस रह के काम कीजिएगा जनवरी महीने में ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सको। ओके एरीज, वाओ। लेट्स सी फरवरी मंथ। 9 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके एरीज, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो फरवरी महीने में, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, थोड़ी से डिले हो सकता है। ओके, क्योंकि आप मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो, तो यूनिवर्स इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि क्लियर होइए, फोकस होइए, पीस रहिए ताकि आप अपने क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक एक्शन। ओके, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जनवरी महीने में तो आप कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, जो भी आपने सोचा है वो पाने की कोशिश कर रहे हो। बट फरवरी महीने में मे भी शायद हो सकता है फिर से आप कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक होते दिख रहे हो। ओके, अगर ट्रैवल भी करना चाहते हो तो डिले हो रहा है और कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मैं देखना चाहूँगी कि वाई नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स इज देयर। ओके, why Knight of Swords reverse is there for February month? Okay. See, मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हो रहा हो। ओके, इन फरवरी मंथ में
यहाँ पर दिस इज यू पैशनेट हो, मे भी शायद हो सकता है लव लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जनवरी महीने में आप फोकस हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने फ्यूचर के प्रति प्लानिंग कर रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो। बट इन फरवरी मंथ में वाई आप मेंटल तौर पर फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो जाए या फिर थोड़ी देर नो के लिए बातचीत बंद हो जाए लव लाइफ में। ओके, लव लाइफ की बात कर रही हूँ फरवरी मंथ में। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में हो सकता है जो भी उन्होंने प्लानिंग किया हो वो सक्सेस नहीं मिल रहा हो, तो उनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो रहा हो। या फिर हो सकता है कि जो भी उन्होंने प्लानिंग करके या फिर एक्शन लिया हो, काम किया हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं फरवरी मंथ में जो कि सेटिस्फाइड वाले नहीं हो, तो इसीलिए आप ना थोड़ा सी डिले हो रहा है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में या फिर ट्रैवलिंग में या फिर रिजल्ट ना मिलने की वजह से थोड़े से हार्ट ब्रेक वाले डेज हैं। जैमिन एरीज में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद जैमिनीज एरीज, तो पीस रखिएगा, हील होइएगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर फरवरी मंथ में आप लोगों की हार्ट ब्रेक तो हो रही है। ओके, बट ये हार्ट ब्रेक का रिजल्ट क्या निकल के आता है ये देखते हैं। ओके एरीज या फरवरी मंथ में अगर आपके लाइफ में ना कुछ भी हार्ट ब्रेक हो रहा किसी भी क्षेत्र में, ओके, तो आप अपने एफर्ट के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए उसको पाने की कोशिश करोगे, अपने टारगेट पे फोकस रखोगे, ताकि आप अपने जैसे कि मैंने पहले कहा कि सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फरवरी महीने में ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, सो डोंट वरी, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसको फुलफिल कर सको। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, डिले हो रहा है, तो भी सोल्यूशन निकल आएगा, ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। ओके, तो गाइज अपने आप में पीस रखिएगा फरवरी मंथ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द मार्च मंथ सेज। सो मार्च में सी King of Cup. Maybe shy you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, Aries. This is the card of emotionally fulfillment. Okay, and this is the card of मार्च महीने में आप ना आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ओके, यू आर अ फायरी साइन एरीज, तो आप ज़्यादा एफर्ट डालने पे या फिर फाइट करने पे या फिर काम करने पे बिलीव रखते हो। बट मार्च महीने में आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन देख सको। ओके, और अगर कोई चाहता है कि कोई ऑफर आए मार्च महीने में, जॉब ऑफर, लव ऑफर या फिर फैमिली वाइज किसी का यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा हो या फैमिली वाइज कोई दूरियां हो रही हो फरवरी महीने में, तो मार्च महीने में आपके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, जॉब ऑफर, लव ऑफर, या फिर सामने वाला आपको सपोर्ट भी, अगर कोई सपोर्ट भी चाहता है तो सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, मार्च मंथ में। सो डोंट वरी गाइज, इट्स वेरी नाइस। ओके, मार्च मंथ इज इमोशनली फुलफिल वाला मंथ है, तो फरवरी महीने में बस पीसफुली हैंडल कीजिएगा। अप्रैल मंथ में अप्रैल मंथ में 10 of Wands का कार्ड है। 10 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस सी सो मच बर्डन। ओके एरीज, कहीं ना कहीं ये बर्डन हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपके घर के खर्चों की, आपके काम की वजह से, आपके कुछ लव लाइफ की वजह से, या फिर किसी भी क्षेत्र में। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 of Wands। 10 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी क्षेत्र में, वो पार्ट खत्म हो रहा है। काम को लेके, करियर को लेके, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाई दिस 10 of Wands इज देयर। Why is 10 of Wands is there for Aries? See,
ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है, अप्रैल महीने में जो भी आपकी ना टेंशन थी या फिर कोई भी बाधाएं थी लाइफ में, ओके, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, एंड आपके लाइफ में सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कोई लियो पर्सन हो सकता है सपोर्ट, या फिर लियो पर्सन हो सकते हैं आपके लव पर्सन, ओके, जो भी आप चाहते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी खत्म हो रहे हैं, एंड सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, ऑफर आ रहा है। यू नो, सन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कार्ड इन डेक, ओके। तो आपकी लाइफ में अप्रैल महीने में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे घर बनाना चाहते हैं कोई, ओके, या घर बनाना चाहते हैं, मनी नहीं है, ओके, तो वो प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ना हैप्पीनेस आ रहा है अप्रैल मंथ में, ओके। सो गाइस, अप्रैल महीने में जो भी आपकी टेंशन थी उससे आप फ्री हो रहे हो, तो काम रहिएगा। नाउ मे मंथ, ओ सी, अप्रैल महीने में 10 ऑफ वांड इज कंप्लीशन, एंड मई महीने में देयर इज द ब्लेसिंग, ओके। ब्लेसिंग आ रही है, इट इज ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, ऑफर चाह रहे हो, ऑफर आ रहा है, घर बनाना चाह रहे हो, घर बन रहा है। एस ऑफ पेंटिकल गाइस, मनी वाइज इंप्रूवमेंट हो रहा है। यू नो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है एक नई शुरुआत करने के लिए। ये हो सकता है कि मई महीने में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है, ऑफर चाहते तो ऑफर भी आ रहा है, सोल्यूशन चाहते सोल्यूशन भी मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र में यू नो मई महीने में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ओके गाइस, ब्यूटीफुल। जून, अगेन 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। इट इज 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल टेंशन। रात में नींद नहीं आना, अपने थॉट की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि यहाँ पर मई महीने में आपके पास में कोई ऑफर आ रहा है, ओके, या फिर कोई किसी भी चीज़ का ऑफर आ रहा है, या फिर आप नई शुरुआत कर रहे हो। बट जून में आप ये मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, सोच रहे हो कि मैं अपने इस नई शुरुआत को कैसे स्टेबल करूँ, सिक्योर करूँ, या फिर अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे हूँ, ओके। लेट्स सी व्हाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर एरीज। व्हाई 9 ऑफ सोर्स फॉर एरीज, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं सी जून महीने में 9 ऑफ सोर्स इज सो मच मेंटल डिस्टर्बेंस, ओके। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में 4 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से डिससेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में यू नो रिग्रेट हो रहा हो किसी के जाने से, या फिर अपॉर्चुनिटी खोने से, ओके। बट गाइज डोंट यू वरी, देयर इज द ऑफर ऑल्सो, ओके। इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी है, तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये साल आपको पीस रह के काम करना, हील होके काम करना, ताकि आपकी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जा सको, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, डिससेटिस्फैक्शन। आप चाहते हो कि इमोशनल तौर से, ये हो सकता है कि फैमिली लाइफ की वजह से हो, लव लाइफ की वजह से हो, या फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हो गाइस, सी। बट पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि मनी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो, या फिर हो सकता है कि कोई इमेच्योर पर्सन है उसके वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। दैट्स वाई जून महीने में यू आर सो मच थिंकिंग, माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखते, ओके। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से डिस्टर्ब हो रहे हो, सो डोंट यू वरी इन जून। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऑफर है, बट अपने आप को काम रख के चलना है, ओके। पीस होके चलना है, डेली बेसिस पे फोकस होके अपने सोल्यूशन को ढूंढना है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके एरीज। तो जून महीने में थोड़े से स्ट्रेसफुल मोमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर मेंटल तौर पे, तो गाइस क्लियर होके पीस रखे अपने सोल्यूशन देखिएगा, ओके। या लेट्स सी जुलाई, ओ सी यहाँ पर जून में
सो मच टेंशन, ओके। एंड जुलाई में आपको क्लैरिटी मिल रही है, यूनिवर्स आपको मेंटल तौर पे क्लैरिटी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है एंड सक्सेस मिल रहा है, अपने कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, एक मेंटल तौर पे विजन क्लियर हो रहा है, ओके। सो जुलाई मंथ इज वेरी नाइस फॉर क्लैरिटी। कुछ लोग हो सकता है अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक नई न्यू यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई, तो आप अपने जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर आप अपने जॉब की वजह से जून में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थे, जुलाई में आपको कोई ना कोई ऑफर आ गया तो आप वहाँ पर चले गए, या फिर आपको उसी जॉब में क्लियर विजन आ गया, तो जुलाई मंथ इज अ क्लियर कम्युनिकेशन, विजन क्लियर हो रहा है, कोई ऑफर चाहता तो ऑफर भी आ रहा है एंड ब्लेसिंग मिल रही है जुलाई मंथ में, ओके। एंड अगस्त month is, see, Ace of Pentacle is all about guys एक नई शुरुआत, ओके। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू बिगिनिंग, ओके। तो अगर अगस्त में आप चाहते हो, अगर आपने एफर्ट डाला है, चाहते हो कि आपको जॉब आए, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, मनी वाइज सपोर्ट आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, लव ऑफर आ रहा है, जॉब ऑफर आ रहा है, कुछ ना कुछ गाइस हैप्पीनेस आ रहा है अगस्त मंथ में, ओके। सो ब्यूटीफुल मंथ अगस्त। एंड सितंबर में गाइस यहाँ पर आपने नई शुरुआत कर ली, ऑफर आ गया, सब कुछ आ गया, ओके। तो यहाँ पर सितंबर मंथ में आप मे बी शायद डीलिंग विथ लियो साइन, ओके। या फिर हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पेशेंट रखना, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर है, 8 नंबर इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना और रिजल्ट के लिए पेशेंट रखना, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस पेशेंट, तो पेशेंट रखिएगा सितंबर मंथ में, यूनिवर्स आपके साथ में है, इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, तो पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, बिलीव कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके। सितंबर मंथ में आपको ना पेशेंट रखना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लेट्स सी अक्टूबर मंथ में 4 ऑफ पेंटिकल का है, सितंबर मंथ में आप किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेशेंट रखिएगा। और अक्टूबर मंथ में देयर इज द अपने स्टेबिलिटी को, जो भी आपके पास में, उसको ग्रैब करके रख रहे हो ताकि आपके हाथ से चला ना जाए, ओके। ये स्टेबिलिटी हो सकती है, जॉब हो सकता है, मनी हो सकते हैं, या फिर आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है। अपने स्टेबिलिटी के लिए आप फोकस हो ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज फोकस रह सको, लव वाइज स्टेबल रह सको, घर वाइज स्टेबल रह सको, जॉब वाइज स्टेबल रह सको। इन अक्टूबर मंथ योर स्टेबिलिटी जो भी आपके पास में है उसको ग्रैब करके रखना चाहते हो, ओके। नवंबर मंथ अगेन, नवंबर मंथ इज ऑल अबाउट गाइस 7 ऑफ कप, कंफ्यूजन। मे बी शायद हो सकता है कि यहाँ पर अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है उसको आप होल्ड करके रखना चाहते हो। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी गाइज, क्योंकि जितना भी हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं ना, प्यार को हो, मनी को हो, वो हाथ से निकल ही जाता है, बस हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है, ओके। तो आप ना यहाँ पर नवंबर मंथ में सो मच कंफ्यूजिंग, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप कंफ्यूजिंग हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन्ड हो, कंफ्यूजिंग हो कि क्या करूँ, कैसे अपनी लाइफ में स्टैंड लूँ, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। Why this card is here for Aries? Okay. कंफ्यूज हो, मे भी शायद हो सकता है कि जेमिनी की वजह से। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। मे बी कंफ्यूज हो एयर साइन की वजह से, या फिर कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है उसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो उसकी वजह से, अबंडेंस चाहते हो उसके वजह से गाइस। सो गाइस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, फोकस होइए, क्लैरिटी लेके आइए अपने लाइफ में, अपने ड्रामा से बाहर होइए, पीस रखिए ताकि आप
क्लियर होके आगे बढ़ सको, और अगर किसी के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है तो क्लियर होके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। ओके, लेट्स सी दिसंबर मंथ। ओ दिसंबर मंथ, यहाँ पर आपको ना, आप अगर नवंबर महीने में कंफ्यूज भी होते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, एंड दिसंबर मंथ में दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस। यू नो, अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है तो रीयूनियन भी हो रही हो, फैमिली अगर कहीं ना कहीं दूर भी चली गई थी तो भी दिसंबर मंथ में सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के लाइफ में शादी हो रही, किसी के लाइफ में यू नो हैप्पीनेस आ रहा है, पैशन आ रहा है, किसी को जॉब मिल रहा है। दिस इज द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कार्ड। ओके, थ्री ऑफ कप ही ज़्यादा बढ़ गया इमोशनल तौर से हैप्पीनेस, घर के मामलों में, जॉब के मामलों में, लव लाइफ के मामलों में। ओके, जो भी आपने वेट किया था पूरे साल, दिसंबर महीने में आपको फुल ऑन रिजल्ट मिल रहा है। ओके गाइज, तो थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइज, अगर किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है या फिर उनको सेल करना चाहते, पूरे साल यू नो काम नहीं बने थे, तो दिसंबर मंथ में वो सारे काम बन रहे हैं। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज, ये ओवरऑल ओके एरीज, ओवरऑल साल का मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये साल आप ना क्लियर विजन होके पीसफुली अपने काम कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने एंड ऑफ द ईयर, ओके, दिसंबर मंथ में आपके सारे रिजल्ट आपको दिखे। ओके, तो डिसिप्लिन रहिएगा और ज़्यादा मत सोचिएगा, ड्रामे से दूर रहिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, सपोर्ट भी है आपकी लाइफ में, ऑफर भी है आपकी लाइफ में, एंड पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर साइन पेशेंट एरीज लोग पेशेंट नहीं रख सकते, तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंट रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपको ये साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, घर बन रहा है, यू नो जॉब मिल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी आपके रुके हुए काम थे उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, यू नो करियर में अप लेवल हो रहे हैं। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप को पीस रखना है और ड्रामे से दूर रखना है। ओके एरीज, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, लव एंड लाइट, टेक केयर।